जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है, भद्रा का समय क्या है, पूजा विधि क्या है। दोस्तों, इस दिन राहु काल भी है जिसमें आपको राखी बिल्कुल भी नहीं बांधनी चाहिए, तो उसका समय भी आप इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही राखी बांधते समय आपको किस मंत्र का उच्चारण करना है जिससे आपके और आपके भाई के घर में सुख समृद्धि आए, और राखी बांधते समय किन नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रक्षाबंधन का पावन पर्व इस वर्ष सोमवार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। ये रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का त्योहार है। दोस्तों, इस दिन भद्रा काल सुबह से दोपहर 1:33 तक है, जिसके कारण राखी बांधने का शुभ मुहूर्त इसके बाद ही शुरू होगा। भद्रा काल के समाप्त होने के बाद सूर्यास्त तक किसी भी समय राखी बांधी जा सकती है। हालांकि रात में रक्षाबंधन का कोई विशेष नियम शास्त्रों में नहीं है, लेकिन अगर दिन में राखी नहीं बांधी जा सके तो शाम के समय भी ये पर्व मनाया जा सकता है। इस बार रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल रहेगा, लेकिन इसका प्रभाव पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा। भद्रा काल 19 अगस्त को दोपहर 1:33 तक रहेगा, लेकिन चंद्रमा के मकर राशि में होने के कारण ये काल पाताल लोक में रहेगा, इसलिए भद्रा काल का कोई भी असर शुभ कार्यों पर नहीं पड़ेगा। रक्षाबंधन का पर्व दिन भर बिना किसी झिझक के मनाया जा सकता है। बस आपको राहु काल के दौरान राखी बांधने से बचना होगा। जानते हैं राहु काल कब से लग रहा है और उसमें राखी बांधने का समय क्या होगा। रक्षाबंधन के दिन राहु काल सुबह 7:31 से 9:08 तक रहेगा। इस दौरान राखी बांधने से बचना चाहिए। राखी बांधने का सबसे अच्छा समय दोपहर 1:46 से 4:19 तक रहेगा, यानी ये शुभ मुहूर्त 2:33 तक का ही मिलेगा। इसके अलावा शाम के समय प्रदोष काल में भी आप राखी बांध सकते हैं, जो 6:56 से 9:07 तक रहेगा। दोस्तों, ये तो थी शुभ मुहूर्त की बात। अब आइए जानते हैं रक्षाबंधन कैसे मनाएं और रक्षा सूत्र बांधते समय किस मंत्र का जाप करें, और राखी बांधते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार वो प्रमुख स्थान होता है जहां से सकारात्मक ऊर्जा आपके घर के भीतर प्रवेश करती है, जो आपकी और आपके भाई की समृद्धि के लिए मददगार हो सकती है। रक्षाबंधन के दिन मुख्य द्वार पर ताजे फूलों और पत्तियों से बनी बंधनवार लगाएं और रंगोली से घर को सजाएं। रक्षाबंधन के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने। पूजा के लिए एक थाली में स्वास्तिक बनाकर उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई और कुछ ताजे फूलों की थाली तैयार करें। साथ ही घी का दीपक जलाएं। दीपक प्रज्वलित करने के बाद सर्वप्रथम अपने इष्ट देव को तिलक लगाकर राखी बांधें। आप जिनको भी अपना इष्ट देव मानते हैं उनको प्रेम के साथ राखी बांधें और फिर आरती उतारकर मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठाएं। इसके बाद उनके सिर पर रुमाल या कोई वस्त्र रखें। अब भाई के माथे पर रोली, चंदन और अक्षत का तिलक लगाकर उसके हाथ में नारियल दें। तिलक लगाकर फिर रक्षा सूत्र बांधें। रक्षा सूत्र बांधते समय आपको एक मंत्र का जाप करना है, जो आपको आगे की वीडियो में बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। इसके बाद भाई को मिठाई खिलाएं और उसकी आरती करें। साथ ही उसके अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करें। दोस्तों, अब आइए जानते हैं राखी बांधते समय आपको किस मंत्र का विशेष रूप से जाप करना है। इस मंत्र के पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है। पहले आप वो सुनिए, फिर आपको इस मंत्र की महिमा का पता चल जाएगा। रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ लोक परंपरा का हिस्सा भर नहीं है, बल्कि इसके साथ
कई पौराणिक कथाएं भी हैं। ऐसे ही एक कथा बलि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से जुड़ी है। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी ने ही राजा बलि को सबसे पहले राखी बांधी थी। तभी से रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा चली आ रही है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने का पावन पर्व सदियों पुराना है। कलयुग में तो हम रक्षाबंधन के त्योहार को प्रत्यक्ष तौर पर देख ही रहे हैं, लेकिन इस त्योहार से जुड़ी अत्यंत मनमोहक पौराणिक कथा सतयुग में भी देखने को मिल जाती है। ऐसी मान्यता है कि सतयुग में दैत्यों के राजा बलि ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। राजा बलि बेहद दानवीर था। इस कारण भगवान विष्णु ने उसकी परीक्षा लेने का सोचा। उसकी परीक्षा लेने के लिए यज्ञ की समाप्ति पर स्वयं नारायण एक बौने ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि के पास पहुंच गए और बलि से 3 पग की जमीन दान देने की प्रार्थना की। अपनी दानवीरता को लेकर अहंकार में रहने वाला राजा बलि इसके लिए तुरंत तैयार हो गया। तब भगवान विष्णु ने एक पग में समूचा आकाश और दूसरे पग में समूची धरती नाप दी। राजा बलि को एहसास हो गया कि वामन के रूप में स्वयं नारायण भगवान विष्णु ही हैं और वह उनकी परीक्षा लेने आए हैं। इसलिए उन्होंने तीसरे कदम के लिए अपना सिर समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु राजा बलि की इस दानवीरता से बेहद प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक का साम्राज्य दे दिया और साथ ही मनचाहा वरदान मांगने को भी कहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि पाताल लोक में आप स्वयं द्वारपाल बनकर हमारे साथ रहें। भक्तवत्सल भगवान विष्णु अपने वचन से कहाँ विमुख होने वाले थे। उन्होंने बलि को तथास्तु कह दिया और वो बलि के साथ पाताल में द्वारपाल बनकर रहने लगे। उधर भगवान विष्णु जब बहुत दिनों तक बैकुंठ नहीं लौटे तो माँ लक्ष्मी चिंतित हो गईं और उनका समाचार लेने ब्रह्मा जी के पास गईं। ब्रह्मा जी ने माता लक्ष्मी को सारी बात बताई। तब माता लक्ष्मी उनकी खोज खबर लेते लेते पाताल पहुंच गईं, जहां भगवान द्वारपाल बनकर रह रहे थे। सारी कथा समझने के बाद माँ लक्ष्मी एक गरीब ब्राह्मणी का रूप धारण कर राजा बलि के पास गईं और उनके हाथ में एक रक्षा सूत्र बांध दिया। प्रसन्न होकर राजा बलि ने ब्राह्मणी बनी माँ लक्ष्मी से बदले में कुछ भी उपहार मांगने को कहा। तब माँ लक्ष्मी अपने असली रूप में आई और माता ने उनसे भगवान नारायण को बैकुंठ वापस भेजने का आग्रह किया। दानवीर बलि वचनबद्ध थे, इसलिए माँ लक्ष्मी की ये शर्त सुनकर उन्होंने भगवान विष्णु को वरदान के बंधन से मुक्त कर दिया और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ बैकुंठ आ गए। दोस्तों, अब आप खुद सोचिए कि इस रक्षा सूत्र का कितना महत्व है कि उसके बदले में तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु को भी वापस देने में राजा बलि ने एक पल की भी देरी नहीं की। उस दिन संयोग से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का दिन था। कहते हैं कि उसी दिन से सावन पूर्णिमा पर रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा चली आ रही है और रक्षाबंधन के रूप में प्रसिद्ध हुई है। अब हम आपको बताते हैं वो दिव्य मंत्र जिसका आपको राखी बांधते समय उच्चारण करना है। सबसे पहले आप अपने भाई को तिलक लगाएं और मिठाई खिलाकर उनकी आरती करें। फिर रक्षा सूत्र लेकर ये मंत्र का जाप करें। ये मंत्र है: येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल। इस मंत्र को बोलते हुए आप भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधें। यानी जिस तरह दानवीर और महापराक्रमी राजा बलि की कलाई पर माँ लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांधा था, उसी तरह मैं भी आपकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांध रही हूँ, जो आपकी अचल भाव से रक्षा करे और आपको हर संकट से बचाएगा और लंबी आयु देगा। यही इस मंत्र का अर्थ है। भाई बहन इन बातों का जरूर ध्यान रखें। राखी बांधने से पहले इष्ट देव को अवश्य याद रखें। रक्षा सूत्र बांधते समय भाई बहन का सिर ढका होना चाहिए। राखी बांधते समय भाई बहन एक दूसरे के सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करें। राखी बांधने के बाद माता पिता या बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। इसके बाद भाई अपनी बहन को उपहार दें, जिसमें शुभ वस्तुएं होनी चाहिए। काले कपड़े या धारदार वस्तुएं उपहार में देने से बचें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुरुषों और अविवाहित कन्याओं को दाएं हाथ में
रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। वहीं विवाहित स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में राखी बांधने का नियम है। भाइयों को राखी बंधवाते समय उस हाथ की मुट्ठी को बंद रखकर दूसरा हाथ सिर पर रखना चाहिए। अब दोस्तों आइए जानते हैं राखी बांधते समय किन बातों का ध्यान रखें। राखी बांधते समय भाई बहन को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। राखी के सामान को रखने के लिए स्टील की थाली या प्लेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्टील का संबंध शनि से होता है। आप स्टील या एल्युमिनियम की जगह पीतल या तांबे की थाली या प्लेट का उपयोग कर सकती हैं। भाई को जो राखी बांधनी है उसमें प्लास्टिक ना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका संबंध सीधा राहु से होता है। राखी कच्चे सूत, रेशम आदि की बनी हो तो ठीक है। राखी ना हो तो रक्षा सूत्र में मौली भी बांधी जा सकती है। रक्षाबंधन में भाई को राखी बांधते समय दिशा का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। बहन का मुख राखी बांधते समय पश्चिम दिशा की ओर और भाई का मुख पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भाई को नहीं बैठना चाहिए। ये दिशा यमराज की मानी जाती है, जिसका संबंध पितरों से होता है। राखी बांधते समय जब आप भाई को तिलक करें तो उसके लिए रोली, चंदन, हल्दी, केसर आदि का ही उपयोग करें। भाई के माथे पर तिलक लगाकर चंदन, रोली और अक्षत लगाने के बाद उसके दाएं हाथ में राखी को बांधना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे नियम थे जिन्हें आप राखी बांधते समय अवश्य ध्यान रखें। भद्रा का अवश्य ध्यान रखें, राहु काल का भी ध्यान रखें। अब दोस्तों आइए जानते हैं रक्षाबंधन बीतने के बाद राखी का क्या करें। रक्षाबंधन के बाद राखी को अपनी कलाई पर कम से कम 21 दिनों तक अवश्य बांधे रखना चाहिए। यदि किसी कारण से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक तो अवश्य बंधे रहने दें। राखी हाथ से उतारने के बाद उस स्थान पर रखना चाहिए जहां बहन से जुड़ी अन्य चीजें रखी हों। इसे किसी पवित्र स्थान पर भी रख सकते हैं। अगले साल जब रक्षाबंधन का पर्व आ जाए तो पुरानी राखी को जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। यदि राखी उतारते समय ये टूट जाए तो इसे किसी पेड़ के नीचे रख दें। इसके साथ ही 1 रुपए का सिक्का अवश्य रख दें। इसे आप जल में प्रवाहित भी कर सकते हैं। और ध्यान रखें, राखी को किसी भी स्थिति में इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। राधे राधे।